जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं मियाँ मकसूद जो कि वासा के सीबीए के यूनियन प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों एक बातचीत हुई थी कि जो डेली वेजेस के 700 मुलाज़मीन हैं, उनको वासा से निकाल दिया गया था और काफ़ी जो इन्होंने कोशिश की है और फिर उनको दोबारा से भर्ती किया गया, उनकी रिकमेंडेशन दोबारा से आई हैं और इसके अलावा जो यूनियन के सदर हैं, उसमें क्या-क्या इनके ज़िम्मे काम आता है और इन्होंने क्या-क्या वहाँ पे बेहतरी के लिए किया है? क्योंकि वासा जो एक ऐसा इदारा है जिसका हर घर से एक डायरेक्ट तल्लुक होता है, तो हम इनसे आज बातचीत करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान। जी सर, आप बताएँगे कि जो 700 दो जो डेली वेजेस के जो मैंने अभी बात की है, जो उनको निकाला था और किस वजह से निकाला था, आप रख रहे हैं और आपने कितनी कोशिश की है और क्या इसका जो थोड़ा-सा देखिए जी, वासा फैसलाबाद सर्विस प्रोवाइडर अदारा है। इसमें पिछले 5, 6, 7, 8 साल से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से डेली वेजेस स्टाफ को रख के हम अपना जो डेली रूटीन वर्क है, उसे चला रहे हैं। इसमें पिछले दिनों एमडी साहब नए आए थे, उनको कुछ चंद ऑफिसर्स थे, जिन्होंने मिसगाइड किया और उस पे 700 बंदे को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया गया था। उस पे सीबीआई यूनियन ने एहतजाज भी किया और एमडी साहब से बड़ी डिटेल मीटिंग हुई और उन्हें बताया कि ये लोग नागज़ीर हैं और इनके बगैर अदारा चल नहीं सकता। और 2-3 मीटिंग्स के बाद, हमारे एहतजाज के बाद उन्होंने हमारी बात को रियलाइज़ किया और उस पे एक 3 रुकनी कमेटी बनाई, जिस पे तमाम स्टाफ की लिस्टें दोबारा मंगवाई गईं और उसकी स्क्रूटनी करके कल से उम्मीद है कि दोबारा तमाम बंदों को रिस्टोर करके अपनी-अपनी ड्यूटी पे ले लिया जाएगा। क्योंकि अगर इन 700 मुलाज़िम को निकालते हैं तो 700 ख़ानदान हैं इनके पीछे और 700 ख़ानदान को बेरोज़गार करके कोई भी काम नहीं चल सकता था और सीबीआई यूनियन की यही ज़िम्मेदारी होती है कि एम्प्लॉयमेंट जितनी भी है उनकी बेहतरी के लिए काम करें, उनको बेनिफिट्स लेके दें और अगर इनके होते हुए भी मुलाज़मिन के साथ ज़्यादती हो तो फिर सीबीआई का वजूद तो बेमानी सा हो जाता है। तो सर ये दोबारा से डेली वेजेस पे होंगे कि परमानेंट इनको किया जाएगा? नहीं, परमानेंट हो नहीं सकते चूँकि इन दिनों केयरटेकर सेटअप चल रहा है। केयरटेकर सेटअप में कभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। केयरटेकर सेटअप खत्म होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, जो गवर्नमेंट आएगी, रेगुलर एम्प्लॉयी के लिए होता है कि इनको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है। एडवर्टाइज़ करके, उनके इंटरव्यू करके फिर, लेकिन ये रेगुलर नहीं होंगे, ये डेली वेजेस होंगे। और हम वज़ीर आला पंजाब के मशहूर हैं कि उन्होंने 22,000 सैलरी थी, उसको 25,000 किया था पहले, अब 32,000 कर दिया है। मतलब 32,000 इनको सैलरी मिलेगी तो अच्छा पैकेज आ गया। इनसे मतलब इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात जो कम हुई और ये रहेंगे डेली वेजेज़ ही। इनमें भी कुछ लोग थ्रू कोर्ट्स जो है ना, रेगुलर होके आ गए हैं। हाई कोर्ट ने इनको रेगुलर कर दिया, ट्रिब्यूनल ने कर दिया और ये 257 लोग हैं, जिनके बहुत जल्द रेगुलर ऑर्डर भी होंगे और बाकी जो 500 है वो डेली वेजेज़ है और डेली वेजेज़ ही काम करता रहेगा। सर आपकी जो यूनियन के आप प्रेज़िडेंट हैं, आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा कि कब से आप प्रेज़िडेंट हैं और क्या-क्या आपके ज़िम्मे काम आते हैं? क्या आप जो लोगों की जो डायरेक्ट आपके साथ क्या लिंक है? सीबीआई यूनियन का काम होता है, कोई भी यूनियन जो बनाई जाती है अदारों में, उसका मकसद होता है कि मुलाज़मीन की वेलफेयर के लिए। बाकायदा इलेक्शन होते हैं। हम 2 साल पहले इलेक्शन जीत के आए हैं, जनवरी में हमारा इलेक्शन था पिछले साल और 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और नेक्स्ट ईयर जनवरी में दोबारा इलेक्शन होंगे और सीबीआई यूनियन जो होती है उसका मुलाज़मीन के से डायरेक्ट उनकी प्रमोशंस करवाना, उनकी डिपार्टमेंट प्रमोशन होती है, उनके बेनिफिट्स जो होते हैं, रूटीन वर्क है। हमारा जो मेन है वो अदारे का सफाई का काम है, जिसमें सीवरमैन होते हैं, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। उनके काम के दौरान उनको जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको मतलब वो फैसिलिटीज़ लेके देना और किसी भी वर्कर के साथ कोई ज़्यादती ना हो, किसी को टर्मिनेट ना किया जाए, किसी को सस्पेंड ना किया जाए, ये चीज़ें सीबीआई यूनियन करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले दिनों एक अलाउंस था, जो फैसलाबाद में नहीं मिल रहा था, एफडीए अलाउंस के नाम से वो 50% था, गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर में 100% था। वो हमने पिछले माह करवाया और नेक्स्ट मंथ जो ये मंथ करंट चल रहा है, इसके एंड पे अगली सैलरी वो मिलेगा। उससे मुलाज़मीन को इस महँगाई के दौर में बड़ा अच्छा पैकेज हो गया और लोग खुश हैं उसपे।
तो सर थोड़ा-सा ये भी बताइएगा कि ये तो हो गया मुलाज़मीन की जो वेलफेयर के लिए आपने कहा। जो लोग घरों में सीवरेज के लिए परेशान होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, जो ओवर बिलिंग हो रही है, लोगों के घरों में इतने-इतने बिल आ रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा आप आम लोगों के भी थोड़े-से वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए फैसलाबाद बहुत बड़ा अदारा है। फैसलाबाद की वेलफेयर के लिए, सफाई के लिए अदारा काम कर रहा है। इसमें जो आप लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं, ओवर बिलिंग हो रही है। ओवर बिलिंग नहीं हो रही। पिछले 2006 से हमारा टैरिफ फ्रीज़ था। 2006 से अब जाके टैरिफ बढ़ा है और वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, अदारे ने खुद से नहीं किया। क्योंकि वापडा का यूनिट ₹8 से शुरू हुआ था, अब ₹50 ₹60 हो गया है। और हमारा लिंक डायरेक्टली चिन्योट से हम पानी लेके आते हैं। 3 टाइम पंपिंग है। 3 टाइम पंपिंग के बाद लोगों के घरों में पानी जाता है। तो जो बिजली खर्च होती है, उसके बाद पानी को उठा के डिस्पोज़ल करके शहर से बाहर फेंका जाता है। उसके अखराजात जो है हमारे, वो 40 से 42 करोड़ रुपए माहाना है। और जो बिलों की बात में आ रहा है, वो टोटल 20 से 22 करोड़ है। और इस पे गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते थे। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा टैरिफ बढ़ाया ताकि इनका बैलेंस हो और अदारा चल सके। तो सर ये जो गलियों में पानी खड़ा रहता है और सीवरेज ज़रा-सी बारिश हो और गटर जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, इसके अलावा भी छोटे-छोटे मसाइल हैं, तो वासा वाले कॉल अटेंड नहीं करते, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। देखिए इसमें वासा फैसलाबाद जो है ना, 1987 में हमारे पास 2800 मुलाज़िम था। उसके बाद भर्तियाँ नहीं हुई। आज हमारे पास 1557 मुलाज़िम हैं, जबकि शहर 4 गुना से 6 गुना बढ़ गया है। मतलब कैपेसिटी नहीं रही अदारों में कि स्टाफ़ की कमी है। स्टाफ़ की कमी पूरी होगी। अब कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास डेली रूटीन में 200। कैपेसिटी जो बंदों की है वो 40 से 50 की है, तो 150 हर रोज़ पेंडिंग होती है। इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टाफ़ की कमी की वजह से। और हम कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों को अटेंड करें। शहर में काफ़ी सूरत-हाल बेहतर है। कुछ अदारे हैं, मतलब एरियाज़ हैं जो जिनमें नई कॉलोनीज़ बनी हैं, उनकी डेवलपमेंट लेवल ठीक नहीं हुआ और उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2 ईयर में हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे। सर, इस पे इतनी सारी बहस हम लोग वासा में भी जाके वहाँ के भी अफ़सरान से भी बातचीत हुई, आज आपसे भी बातचीत हुई। हमेशा यही कहा जाता है कि हमारे पास स्टाफ़ की कमी है, हमारे पास जो है क्रू वो इतना नहीं है, ना ही इतना वो पावरफुल है, ना ही वो इतना वो ट्रेन्ड है कि वो जाके फ इसकी क्या वजह इतना फंड आता है, जापान से भी मशीनें आ रही हैं, बाज़-औक़ात ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ये अब बहुत सारा फंड आ गया, ये हो गया। लेकिन वो बात वहीं की वहीं रह जाती है कि जी हमारे पास जो लोग कम हैं और काम ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? सदर भी बात नहीं करते और एमडी भी बात नहीं करते और जो बात होती है बस बातों में ही रह जाती है। नहीं देखिए, इस पे हमने बहुत दफ़ा इश्यू उठाया। पिछले दिनों एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने 400 बंदों का, जो जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट से पहले की बात है, परवेज़ वाली गवर्नमेंट थी, उस वक़्त 400 बंदों के इंटरव्यूज़ भी किए। और वो होने थी, एम्प्लॉयमेंट होनी थी, तो असेंबलियाँ टूट गई। लेकिन जब तक स्टाफ, आपने कहा फंड आ रहे हैं, फंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन उन गाड़ियों को चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। स्टाफ भर्ती करने के लिए एक प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है और जिस प्रोसीजर से गुज़रना है, वहाँ गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती कि एम्प्लॉयमेंट करो। आज वो मतलब कम से कम मुझे सीवरमैन जो मेरे अदारे में कमी है, वो 500 से 1000 सीवरमैन की कमी है। अगर हमें 500 सीवरमैन भी दे दिया जाए, तो पूरे शहर में कंप्लेंट्स रहेगी नहीं कोई भी। नहीं तो वो क्या चीज़ रुकावट है? गवर्नमेंट रुकावट है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट रुकावट है, इसमें गवर्नमेंट रुकावट है, नहीं हम तो तो। फंड जो आ रहा है वो कहाँ जाता है फिर वो? जो फंड आ रहे हैं ना, वो जो भी अदारा हमें जायका देता है, फ्रंच देता है, वो किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए देते हैं। वाटर मतलब ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं, फ़ेज़ 1 फ्रंच फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, उसके लिए पैसे आते हैं, वो मशीनरी लगा के हमारे उस प्लांट को चला के देते हैं कि हमारे लिए अच्छा पानी मुहैया हो। अब वो स्टाफ की एम्प्लॉयमेंट तो करके देने से रहे, वो तो हमारी गवर्नमेंट ने करनी है। हमारी गवर्नमेंट के रूल रेज़ोल्यूशन के मुताबिक होनी है। तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है, वो ही इसकी इजाज़त नहीं दे रही। वो एम्प्लॉयमेंट देखिए बैन रहा है, मतलब नून लीग की गवर्नमेंट रही है, उसमें बैन रहा है, पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, तब भी बैन रहा। अब ये बैन उठाएँगे तो अदारों में भर्ती होगी ना। तो सर ये आप लोगों ने ही इस पे जो आवाज़ उठानी आवाज़ है। उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। हम तो मतलब मैं एप्का का चेयरमैन भी हूँ पंजाब का। हम तो एप्का लेवल पे भी इस पे बहुत आवाज़ उठाई है, लिख के भी भेजा है बारहा। लेकिन हमारा सिस्टम, जैसे पिछले दिनों
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि सिस्टम हमारा जो है ना वो हर चीज़ को तबाह कर रहा है, सिस्टम वो नहीं साथ दे रहा है। अगर रूटीन में अदारों की नीड्स के मुताबिक हमें एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए, तो क्यों नहीं सर्विस बेहतर हो सकती? जी, ये थे मियाँ मकसूद अहमद साहब। इन्होंने बड़ी डिटेल से, बड़ी तफ़सील से जो ऐसे सवालात थे, जो मेरे नहीं थे, हर घर के सवालात होते हैं कि आप बिल भी दे रहे हैं, लेकिन जो गलियाँ जो साफ़ हैं या सीवरेज का वो निज़ाम जो पूरी दुनिया में राइज है, वो हमारे यहाँ निज़ाम तो है, लेकिन उसको बेहतर नहीं किया जा रहा। ज़रा-सी बारिश के सब बाद ये जो गलियों के हालात हो जाते हैं। और मियाँ साहब ने जैसे बताया कि गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि आप खुदारा ये कुछ अदारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हर घर से उनका ताल्लुक होता है, जिनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि एम्प्लॉयमेंट उसको बढ़ाई जाए, तो नफ़री बढ़ाई जाए ताकि जो है ना इस तरह के मामलात जो है ना उस पे काबू पाया जा सके। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जी। आपने हमें टाइम दिया। जी नसीम बुखारी को इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। थैंक